तो गाइस गांव में अब मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। तो अभी गाड़ी जा रखी है आगे गेस्ट हाउस की ओर, क्योंकि कम से कम 6-7 मशीनें आ रखी है गांव में। और कुछ लोग बैलों से ही लगा रहे हैं हल। एक जोड़ी बैल अब हल लगा के वापसी करने लग गए हैं घर की ओर। तो मैं पहुंच चुका हूं अब गेस्ट हाउस में और देख सकते हैं अभी फिट होंगे, यानी कि ये देख सकते हैं टायर है और इस पिकअप में आई सारी मशीनें। ये देखो जी, 7 मशीनें। तो फिलहाल अभी चेक किया जा रहा है। हाँ मुझे क्यों लिखाना था। और जो मशीन है उस पर अभी फ़िलहाल टायर लगे हुए हैं। तो चाचा लेकर चले गए हैं सड़की स्टार्ट करके। ये लगेंगे उस मशीन पर और ये काफ़ी भारी है भाई। ये देखो भाई, चाचा बड़ी जल्दी पहुंच चुके हैं मशीन को लेकर। तो चलिए फाइनली पहुंच चुकी है अपने कमरे पर मशीन, और ये है मॉडल 2026 का। तो चलिए बाकी अब खेत में ले जाने का प्रोसेस जारी हो रहा है। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लंबा लट्ठा है, इसको बांध रहे हैं रस्सी से और तब उठा के लेकर जाना है इसको खेत में। जैसे बैल हल लगाते हैं खेत पर, बैल को खदेड़ कर लेकर जाना पड़ता है खेत में, हल उठाना पड़ता है बस। और यहाँ तो भाई इतना कष्ट करना पड़ता है ना इसको ले जाने के लिए। जिसके खेत दूर होंगे तो उठा के लेकर जाना है। 2 आदमी परमानेंट चाहिए इसके लिए। 2 आदमी नहीं, मुझे लग रहा है कि 3 आदमी चाहिए, क्योंकि 2 आदमी एक आगे और एक पीछे से पकड़ेगा और एक आदमी इनको लेकर जाएगा जिनसे हल लगेगा। बाकी अब इसके टायर निकालने पड़ेंगे बाहर और ये वाले लगेंगे खेत में। इसको जैसे करने पर लग रहे ना, मतलब पूरा ख्याल आ रहा है ऐसे, बड़ा गंदा वाला भाई। अब क्या ही कहना। आगे मैं और पीछे साहिल है, डंडे पे बांध के लेकर जा रहे हैं इसको। सभी लेकर जा रहे हैं जिन जिन की मशीनें ला रखी है। तो चलिए अब इसके टायर हटा दिए हैं। बाकी पूजा की थाल है वाली नई जोड़ी बैलों की आ रखी है खेत में, तो स्वागत के लिए। 15,000 रुपये की जोड़ी बैलों की। एक से एक सीख रहे हैं भाई। ये देखो, जब कभी भी बैलों की जोड़ी खेत पर पहुंचती थी तो उसे घास डालना पड़ता था, पानी पिलाना पड़ता था, इसको पेट्रोल पिलाना पड़ता है, वो भी 100 रुपये लीटर। अब ब्लैक में मिल रहा है 120 रुपये लीटर। पेट्रोल पिलाना पड़ रहा है इसको। बाकी पहला फ़ायदा तो आप लोगों को बता दिया मैंने। जब बैलों से हल लगता है उस टाइम काफ़ी बड़े बड़े ढीके उपड़ते हैं, यानी कि निकलते हैं। और जो कि देख सकते हैं ये मशीन है जो, तो मशीन से एकदम पूरे जो मिट्टी है एकदम फेंट के। तो अब चाचा पहुंच चुके हैं। जो बैलों से हल लगता है ना उस टाइम, उस हल लगाने से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जितने कि इसको पकड़ने से हो रही है। अभी पकड़ा मैंने पर भाई काफ़ी ख़तरनाक, और खेत भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। और जो हल लगाने वाली मशीन है तो इस पर 3 गेयर हैं, मतलब फर्स्ट और दूसरा, और एक बैक गेयर भी है। तो चलिए एक बारी का हल पूरा कंप्लीट हो गया है और चाचा ही सबसे पहले अपने लिए एक मशीन लेकर आए थे और गांव के सभी लोगों ने इनसे ही मंगवाई। बाकी मशीनें तो कई सारी पहुंची हुई हैं और डंडा नहीं है पर, तो डंडा भी एक ही है, तो उसको लेकर जाना है जहाँ पर अभी हमने हल लगाया, तो दूसरे खेत पर ले जाने वो मशीन, यानी कि जनका के। बाकी देख सकते हैं महिलाएं लगी हुई हैं और लगाने पर। ये देखो यहाँ लग रखी है साहिल की ड्यूटी। ये डंडा है, इसको लेकर जाना है ऊपर। बाकी जब बैलों से हल लगाते थे तो हम कहते थे, या फिर कोई और भी, कि चलो एक बारी का लगा लिया हल, दूसरी बारी का क्या लगाना है, ऐसे में और लगा लेते हैं। पर लेकिन अब मशीन आ गई है तो मशीन से भी दूसरी बारी का हल लगेगा और तब लगेंगे खेतों पर आलू। ये वाला डंडा वैसे भारी है। आप लोगों के यहाँ अगर बांस होता है तो फिर मेरे लिए 6 फीट का बांस का जुगाड़ कर दो भाई, क्योंकि जो बांस रहता है वो हल्का भी रहता है और उससे उठाने में ठीक रहेगा। ये देखो भाई मशीन आई बाद में और हाल बेहाल पहले हो गई मशीन के, नज़र लग गई पहले ही।
जब बैल हल लगाते हैं तो नसड़ा टूटता है, तो यहाँ इसका यही टूट गया। इसका नसड़ा यही है। अरे भाई ये क्या हो गया, मसला होगा इस पे बड़े एक के बाद एक कांड हुए जा रहे हैं। धुआं छोटा बड़ा खतरनाक। हमारे वाले खेत पर तो पहला हल लग रहा है, बाकी ये जो सामने भाई लगा रहे हैं तो इस खेत पर दूसरी बार का, पहली बार का बल थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दूसरी बार का एकदम ठीक है। बाकी चाय वगैरह भी पहुंच चुकी है। जब बैलों से हल लगाते थे तो उस टाइम एक हाथ से मोबाइल पकड़ा, दूसरे हाथ से हल सूंगा, और अब तो ऐसा नहीं हो रहा भाई। अब जो फोकस है पूरा ध्यान मशीन पर है, जब मशीन पकड़ रहे हैं। पहले तो बड़ी दिक्कत हुई इस मशीन से हल लगाने में, और बाद में एकदम पूरा क्लियर कंप्लीट कर लिया है मैंने और चाचा ने, दो मशीनों से। बाकी डंडा तो अब बांध दिया है क्योंकि हल वगैरह भी लग चुका है। बाकी इसके लॉक निकालने ही वाले, इनको निकालेंगे। इनका वेट भी कम से कम नहीं होगा, एक का कम से कम 15 किलो, यानी कि 30 किलो इनको ही मान के चलो। प्लास जरूरी है। बड्डा आलू टप पाएगी दगड़ियों। तो ये आलू लगेंगे हमारे कल खेत में, तो आज मेरे माँ इनकी कटिंग करेगी। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवन्नी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत 7 बजे से हो रही है अपने प्यारे गांव जुराना से। तो उससे पहले का ब्लॉग देखा आप लोगों ने तो वो कल का था। कल मशीन आई, इतना हल लगा। बाकी फिर से चाचा पहुंच चुके हैं खेत में। तो हमारे मल्ले वाले खेत पर हल लग रहे, क्योंकि वहाँ मैंने हल लगाया और अब मेरे समझ में पूरा आ चुका है किस हिसाब से हल लगाना है। पहले काफ़ी दिक्कत हुई भाई। जो और आप लोग भी कभी मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी दिक्कत होगी। और अब मुझे पता लग चुका है, जैसे मैंने पहला दूसरा गेयर भी डाला, पहले रेस कम थी तो ऊपर मिट्टी को फेंटते हैं, और जो अगर रेस बढ़ा दोगे तो पूरी मिट्टी को फेंटते हुए काफ़ी सही से हल लगता है। तो वहाँ भी कम लगा था हल, तो वहाँ चाचा अपनी मशीन लेकर पहुँचे हुए हैं। बाकी जो दूसरी वाली मशीन है हमारी वाली, तो जहाँ पर शुरुआती में लगाया था तो उस वाले खेत पर दोबारा का हल लगेगा और आज हमारे आलू लगेंगे। ये जो सामने वाला खेत है तो यहाँ भी वैसे ही बोबरा रखा है हल, यानी कि ऊपर। बाकी जो दूसरी बारी का हल है तो वो लगता है दूसरे गियर में। जो पहली बारी का हल रहता है तो उसको लगाना फर्स्ट गियर में, और दूसरे गियर में एकदम स्पीड बढ़ा देनी है। चाचा को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी कि सबसे पहले चाचा ही लेकर आए थे इस तरह का मशीन, और उन्हें बताया किस हिसाब से लगाना है, कहाँ पर क्या करना है। बाकी जो सामने के खेत हैं तो ये ऊपर लग रखा है हल, यानी कि स्पीड कम में। जैसे अभी सोम लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि मज़ा आ रहा। जब तक कष्ट ना हो शरीर में तब तक हल नहीं लग सकता। बैलों के हल लगाने से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, और जैसे ट्रैक्टर है तो इससे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। आज दूसरा दिन हुआ है मुझे इस मशीन को पकड़े हुए, और भाई जब मैं पकड़ रहा हूँ ना पहले का हल इतना ख़तरनाक हो रहा है ना। स्कूटी बाइक गाड़ी चलाना आसान है, पर लेकिन इसको चलाना बहुत मुश्किल। इस वाली मशीन को देखो कितना खतरनाक ढंग से मिट्टी को फेंट रहे हैं, और इस वाले को देखो वो तो आराम से मज़े में चला रहे हैं, यानी कि बिल्कुल रेस नहीं दे रखे उसकी। और ये हल लग रहा है एकदम ऊपर। पूरे गांव में मशीनों को खबड़ाहट जैसे मशीन पकड़ रहे हैं ना, तो फिर भाई बिल्कुल भी किसी का कहा हुआ सुनाई नहीं दे रहा है, इतनी खतरनाक आवाज़ें कर रहे हैं। ये बात तो आज लगता ना आ जाए कहते कट्टन ले या कट्टन में जान है पता नहीं कस साल में तो यहाँ पता नहीं तो कहते कट्टन लगता तेरा। अच्छा, तो इनके आंखें देखने पड़ते हैं और लोगों के। तो इस वाली मशीन का काम हो गया है, अब लगेगा शाम को यहाँ तायोरों के खेत पर। और जो सामने वाला खेत है तो यहाँ भी मशीन से लगा हल, पर लेकिन वहाँ छंगाई की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि जिन्होंने उस खेत पर मशीन से हल लगाया है ना, तो उन्होंने एकदम सही से नहीं लगवाया। ये वाला खेत है तो इस पर दूसरी बारी का हल अभी लगा, और बिल्कुल भी छंगाई की ज़रूरत नहीं है।
तब लोग कहते हैं कि बैलों की बेकदरी हो रही है। तो बेकदरी तो हो गई भाई, जब इस तरह की मशीनें मार्केटों में बिकनी शुरू हो जाएंगी तो फिर बैलों को कौन पूछेगा। अब ऐसा हो गया ना, लोग कह रहे हैं कि कौन लाएगा घास, कौन दिहाड़ी में बुलाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि मशीन जब मर्जी तब उठाओ और ले चलो खेत में। पर लेकिन मशीन के लिए भी 4 बंदे चाहिए। अब 4 क्यों, 2 तो हो गए जो घूमने वाला है, जो हल लगा रहे हैं, 2 उसको पकड़ेंगे, एक आदमी मशीन लगा ली, 2 आदमी मशीन और 1 आदमी पेट्रोल, यानी कि 4 आदमियों की ज़रूरत। और बैलों के साथ ऐसा होता था, एक ही आदमी से बैल पहुंच जाते थे खेत में। गांव में थतराट भवराट मच चुका है मशीनों का। तो किसी का हल लग रहा है, किसी का लग चुका है, और कोई अब आरो लेकर जा रहे अपने खेत पर लगाने के लिए। और कई लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी बुआरी बराबर कोई हल नहीं लगा पा रहा है बल मशीन से। वाह जी वाह, मशीन की स्पीड एकदम ना के बराबर। तो ऐसे में तो ऊपर ऊपर ही लगेगा हल। और कई लग रहे हैं बैलों के द्वारा। जिस खेत पर बैल हल लगा रहे हैं उस पर छंगाई और ढीगे फोड़ने का काम थोड़ा बढ़ जाता है।